सौंदर्य और जानवर। एक बार एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी था जो अपनी 3 बेटियों के साथ खुशी से रहता था। उन्हें अपनी सबसे छोटी बेटी ब्यूटी पर बहुत गर्व था और वह उनके सबसे करीब थी, जो बहुत प्यारी और सुंदर थी। दुर्भाग्य से व्यापारी ने अपनी बुरी किस्मत के कारण अपनी सारी संपत्ति खो दी। इस प्रकार वह घर ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित हो गया। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उसका एक खोया हुआ जहाज मिल गया है। इसलिए वह शहर की ओर चल पड़ा। उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, तुम उपहार के रूप में क्या लेना चाहोगी? जबकि अन्य दो ने बड़े उपहारों की मांग की, ब्यूटी ने केवल गुलाब की मांग की। जल्द ही व्यापारी ने अपना व्यवसाय समाप्त कर लिया और अपनी खोई हुई अधिकांश संपत्ति वापस पा ली। उसने अपनी 2 बेटियों के लिए उपहार खरीदे और रास्ते में ब्यूटी के लिए एक गुलाब तोड़ने का फैसला किया। अचानक एक तूफान ने उसे रास्ता भटका दिया। जंगल के बीच से एक तेज रोशनी आती देखी। उसने प्रकाश का अनुसरण किया। यह एक महल की ओर आ रहा था। महल का द्वार खुला था। महल में प्रवेश करने पर उसने देखा कि मेज पर एक शानदार रात्रिभोज रखा गया था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने पुकारा, क्या वहां कोई है? लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। यात्रा के दौरान बहुत भूख लगने पर उन्होंने तब तक खाना खाया जब तक उनका पेट नहीं भर गया। फिर व्यापारी ऊपर गया और उसने बीच में एक बड़े बिस्तर के साथ एक शानदार शयन कक्ष देखा। व्यापारी ने फिर पुकारा, क्या यहाँ कोई है? फिर भी वहां किसी इंसान के रहने के निशान नहीं मिले। वह थका हुआ था, इसलिए कुछ देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। जल्द ही वह गहरी नींद में सो गया। सुबह व्यापारी उठा और महल में फिर से मेजबान की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। जब व्यापारी अपना घोड़ा लेने के लिए बगीचे में गया तो उसे सुंदर गुलाब की झाड़ियां दिखाई दी। वह ब्यूटी के लिए एक गुलाब तोड़ने ही वाला था कि तभी एक भयानक जानवर झाड़ियों से बाहर निकला, जो आधा आदमी और आधा जानवर लग रहा था। यह देखकर व्यापारी डर से कांप उठा। जानवर दहाड़ा, मैंने तुम्हें खाने के लिए भोजन और सोने के लिए एक बिस्तर दिया और तुम मुझे इस तरह बदला देते हो। व्यापारी ने विनती करते हुए कहा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। जानवर ने अंततः कहा, यदि तुम अपनी बेटियों में से एक को मेरे महल में भेजोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। व्यापारी सहमत हो गया। वापस जाते समय व्यापारी ने मन ही मन सोचा, मैं अपनी सभी बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनमें से किसी को भी जानवर के पास कैसे भेज पाऊंगा? जल्द ही व्यापारी अपनी दोनों बेटियों के लिए उपहार और ब्यूटी के लिए गुलाब लेकर घर पहुंचा। ब्यूटी को एहसास हुआ कि उसके पिता उनसे कुछ छिपा रहे हैं।